Welcome to online study of Ashadeep International School. Standard 4th EVS. In this subject, I am going to continue with chapter number 20, Eating Together. See, in session 1 and 2, I already explained the chapter. Now, here in this session 3, we will do exercise of this chapter. Okay, so let's see exercise. The first question is match the following. Okay, see, column A and column B are given here. You have to match column A with column B. Okay, the first one is Bihu, B-I-H-U, Bihu. So we will match Bihu with B. One number Bihu we will match with B, Festival of Assam, because Bihu is the हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम, है ना. आसाम में मैंने चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया कि आसाम का हार्वेस्ट फेस्टिवल जब राइस का क्रॉप हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब दे आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एंड इट इज कॉल्ड बिहू विच आर सेलिब्रेटेड इन आसाम. सेकेंड नंबर भेलाघर. सी ये बिहू के फेस्टिवल में दे आर प्रिपेयर्ड भेलाघर. तो वो भेलाघर है वो ग्रास एंड बैम्बू से बना होता है. सो वी विल मैच 2 नंबर भेलाघर विथ डी, ग्रास एंड बैम्बू. थर्ड वन पीठा. पीठा इज अ टाइप ऑफ स्वीट विच आर मेड फ्रॉम राइस. ओके, वो भी वो लोग ये फेस्टिवल में बनाते हैं, मीन्स बिहू के फेस्टिवल में बनाते हैं. तो पीठा इज अ स्वीट. सो वी विल मैच 3 नंबर पीठा विथ ए स्वीट. देन लास्ट वन मेखला चद्दर. मेखला चद्दर इज द ड्रेस ऑफ वुमन ऑफ आसाम. आसाम की वुमन जो ड्रेस पहनते हैं उसमें उसका नाम है मेखला चद्दर. सो वी विल मैच 4 नंबर मेखला चद्दर विथ सी, ड्रेस ऑफ वुमन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स इन फ्रंट ऑफ ईच स्टेटमेंट्स. 1 नंबर बिहू इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द व्हीट क्रॉप इन आसाम हैज बीन हार्वेस्टेड. दैट मीन्स के बिहू का फेस्टिवल व्हीट का क्रॉप हार्वेस्टिंग के टाइम पे आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है. तो व्हाट इज द मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, बिकॉज इन आसाम बिहू इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द राइस क्रॉप इन आसाम हैज बीन हार्वेस्टेड. ओके, आसाम में राइस का क्रॉप होता है. दिस इज द मेन क्रॉप, व्हीट इज नॉट देयर. सो because of this wheat, this sentence is wrong. Okay, that's why we will write false here. 2 number the bhelaghar is made of grass and bamboo. भेलाघर है वो ग्रास और बैम्बू में से बना हुआ है. तो the answer is true because भेलाघर they are preparing from grass and bamboo. Third one, the midi mill. See here spelling mistake, not mid mill, M-E-A-L, mill. The midi mill was taken in the school is at 12 noon. Midi mill है स्कूल में नून के 12 o'clock को दिया जाता था. तो दैट इज फॉल्स बिकॉज मिडी मिल है वो एग्जैक्टली 1 o'clock को दिया जाता था. उसके बाद 4th नंबर है यस्टरडे द स्कूल चिल्ड्रन हैड भात शुक्तो फॉर द मिडी मिल. कल स्कूल में बच्चों को लंच में भात शुक्तो दिया गया था. तो द आंसर इज ट्रू. सो वी विल राइट ट्रू हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स हमें लिखने हैं. The first question is, in which state of Bihu being celebrated? That means के बिहू का फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है. Once again I repeat, in which state
बिहू इज सेलिब्रेटेड, तो बिहू का फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो द आंसर इज बिहू इज सेलिब्रेटेड इन आसाम। बिहू का फेस्टिवल आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस ऑल आर इंडिया स्टेट, ओके। उसमें यहाँ पे ये जो पिंक कलर दिख रहा है वो पूरा आसाम है, राइट। तो यहाँ पे ये आसाम में बिहू का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल और जनवरी मंथ में 14 जनवरी से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ उरुका? उरुका का मतलब क्या होता है? मैंने चैप्टर में कुछ एक्सप्लेन किया था, उसमें ये वर्ड आया था उरुका। तो उरुका का मीनिंग क्या होता है? तो उरुका मीन्स फर्स्ट डे ऑफ बिहू। सी इन आसाम पीपल आर सेलिब्रेटिंग बिहू, राइट। तो बिहू का जो फर्स्ट डे होता है तो दैट इज कॉल्ड उरुका, और वो कब होता है? 14 जनवरी को, जनवरी मंथ की 14 डेट को, जब हम यहाँ पे उत्तरायण का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तब आसाम में बिहू का फर्स्ट डे होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई वर द चिल्ड्रन नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास? वंस अगेन आई रिपीट, why were the children not able to pay attention to the lesson in the class? क्लास में बच्चे जो लेसन एक्सप्लेन हो रहा था उसमें अटेंशन क्यों नहीं रख पाए थे? तो द आंसर इज बिकॉज दे वर हंग्री, क्योंकि उन लोगों को भूख लगी थी, वो लोग भूखे हो गए थे, राइट। पेट में चूहे कूद रहे थे और हमें भूख लगती है तो हमारा अटेंशन कहाँ होता है? ओनली किचन में, कि मम्मा क्या बना रही होगी, हमें तो बहुत भूख लगी है, हमें खाना खाना है, राइट। तो पूरा हमारा कंसंट्रेशन जो है वो खाने पे चला जाता है, इसलिए बच्चे को भी भूख लगी थी तो वो लोग अपना अटेंशन नहीं दे पा रहे थे लेसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द चिल्ड्रन वांट टू हैव अ क्लास पार्टी? बच्चों को क्लास पार्टी क्यों करनी थी? तो द आंसर इज टू ईट टुगेदर एंड हैव फन। चिल्ड्रन वांटेड टू हैव अ क्लास पार्टी। बच्चों को क्लास पार्टी करनी थी क्योंकि वो लोग साथ में बैठ के खाना चाहते थे और एंजॉय करना चाहते थे। साथ में बैठ के खाते हैं सब मिलजुल के तो कितनी मज़ा आती है, तो वो लोग भी वो फन, वो एंजॉयमेंट चाहते थे और इसीलिए दे डिसाइडेड टू हैव अ क्लास पार्टी, इसीलिए उन्होंने क्लास पार्टी करने का डिसाइड किया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ताओ? ताओ क्या है? ताओ किसको बोलते हैं? तो द आंसर इज अ बिग कुकिंग वेसल, मीन्स कढ़ाई इज कोल्ड ताओ। हमारी मम्मा भी कुछ स्वीट बनाती है तो ऐसे टाइप के वेसल का यूज़ करते हैं, राइट। हमारे मम्मा भी यूज़ करते हैं ना, यस। तो दैट वेसल इज कोल्ड ताओ। और पता है आपको, यहाँ पे आसाम में सारी वुमन, आसाम के सब लोग ये बिहू के फेस्टिवल में एक साथ मिलजुल के खाना खाते हैं। सारी वुमन सुबह से स्वीट्स प्रिपेयरिंग में बिजी हो जाती है और वो लोग स्वीट में क्या बनाते हैं? वो पिठा, राइट, पिठा बनाते हैं। तो वो पिठा नाम की जो स्वीट बनाने के लिए दे आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ ताओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे कुछ अलग अलग इंडिया के स्टेट्स के नेम दिए हैं, तो वो स्टेट में कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल? तो हार्वेस्ट दैट मीन्स के जो भी स्टेट है उनका मेन क्रॉप होता है, जैसे कि आसाम का मेन क्रॉप है राइस, तो उसका जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है वो राइस का क्रॉप पक जाता है, फिर उसकी कटाई का टाइम आता है, जब उसको काटना होता है तो वो टाइम पे वो स्टेट में कुछ स्पेशल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल। मतलब कि जब क्रॉप हार्वेस्टिंग करने का टाइम आता है तो वो टाइम पे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं दैट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टेट के नेम दिए हैं। सी फर्स्ट वन इज आसाम।
राइट, आसाम दिया है, तो आसाम में कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? बिहू। आसाम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है बिहू। वंस अगेन आई रिपीट, द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम इज बिहू। ओके, सी बिहू में ऐसे होता है, क्या होता है, ढोल बजाते हैं और सिंगिंग करते हैं, पीपल डांस करते हैं, और ये इतनी सारी स्वीट्स बनाते हैं, और ये क्या है, भेलाघर है, राइट, इसको जलाते हैं, और जब तक ये जलता रहता है वो लोग डांस करते रहते हैं, और जब टायर्ड हो जाते हैं तब साथ में बैठ के फिर खाना खाते हैं, राइट। उसके बाद है सेकेंड स्टेट तमिलनाडु। तो इन तमिलनाडु पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल। तमिलनाडु में क्या है, पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल। आपने देखा ये हार्वेस्ट फेस्टिवल में पूरे विलेज के पीपल होते हैं, वो साथ में मिलके खाना बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? पोंगल। नेक्स्ट वन ओडिशा। ओडिशा नाम का वो भी एक इंडिया का स्टेट है, और ओडिशा का हार्वेस्ट फेस्टिवल है नौकाई जहार, राइट, नौकाई जहार नाम का फेस्टिवल है, वो ओडिशा का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। देन आफ्टर द नेक्स्ट स्टेट इज पंजाब, और पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है लोहरी। वो तो हमने मूवी में देखा है, बहुत सारी मूवीज़ होती है उसके अंदर पंजाबी लोग होते हैं, तो वो लोग ये लोहरी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, राइट। उसके बाद है महाराष्ट्र। हमारे गुजरात के बाजू में ही है ये स्टेट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का ये फेस्टिवल है गुड़ी पड़वा। ओके, गुड़ी पड़वा नाम का जो फेस्टिवल है वो महाराष्ट्र में एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स एंड देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। स्टूडेंट्स, you have to remember all this state with their harvest festivals. Okay, you have to memorize all the state names with their harvest festivals. Now one another question, name the special food items prepared during this festivals. See here some name of the festivals are given. यहाँ पे कुछ festivals के नाम दिए हैं, and उसमें वो फेस्टिवल में कौन सी स्पेशल डिश प्रिपेयर की जाती है उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलो देखते हैं। द फर्स्ट फेस्टिवल इज ओनम। ओके, एंड इन ओनम which is the special dish that people are prepared, तो that is संध्या। ओनम के फेस्टिवल में संध्या नाम की स्पेशल डिश प्रिपेयर की जाती है। देन आफ्टर ईद, ईद इज द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम एंड दे आर प्रिपेयरिंग सेवयान। ओके, मुस्लिम पीपल है वो सेवयान बनाते हैं। उसके बाद है पोंगल। तो इन पोंगल पीपल आर प्रिपेयरिंग खिचड़ी। ओके, पोंगल के फेस्टिवल में खिचड़ी बनाई जाती है। देन आफ्टर क्रिसमस, ये क्रिसमस में क्या होता है, कौन सी स्वीट डिश होती है, ये तो सबको पता है ना, बिकॉज वी आर हिंदू बट वी नो विच इज़ द स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड ऑन दैट क्रिसमस। तो दिस इज केक। केक है वो क्रिसमस के फेस्टिवल में बनाई जाती है। एंड लास्ट वन इज बिहू। तो बिहू के फेस्टिवल में चेवा राइस, हमने ये ही चैप्टर में स्टडी किया कि बिहू के फेस्टिवल में वो चेवा राइस बनाते हैं, राइट। सो दीज आर द स्पेशल डिश, special food items prepared during the following means this given festivals. Okay, so students, you have to memorize these all questions. I hope you all understand each and every questions. Thank you.